गोपाल अष्टमी, श्री कृष्ण और गौ माता की अद्भुत कथा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूजा का सफर श्याम बाबा के साथ। आज हम बात करने वाले हैं गोपाल अष्टमी के बारे में। यह त्योहार सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि अद्भुत कथाओं और सीखों से भरा हुआ है। इस दिन हम श्री कृष्ण की बाल लीला और गौ माता की महिमा को याद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोपाल अष्टमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इसे गाय की सेवा और कृष्ण की बाल लीला के लिए समर्पित किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उनकी सबसे प्यारी साथी गौ माता थी। हाँ, वही गौ माता जो हमारे लिए दूध देती हैं। लेकिन श्री कृष्ण के लिए वह रक्षा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक थी। कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन कृष्ण ने देखा कि गांव में कुछ चोर गाय के दूध को चुरा रहे हैं। अब कृष्ण थे तो बालक थे, लेकिन उनकी चतुराई कम नहीं थी। उन्होंने अपनी बाल लीला से चोरों को पकड़ लिया और गाय को सुरक्षित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गाय की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है और यही सेवा हमारी भक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। दोस्तों, और सुनिए, गाय के दूध से ही कृष्ण ने अपना भोजन किया। लेकिन यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह उनके बाल लीला का हिस्सा था। यही वजह है कि गौ माता और कृष्ण का संबंध बहुत गहरा है। पुराणों में लिखा है कि यशोदा जी ने कृष्ण को एक बार गाय के दूध से खेलते हुए देखा। उस दिन से श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन को गोपाल अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं इस दिन की रीतियों और उत्सव की। इस दिन लोग गाय को स्नान कराते हैं, उन्हें हल्दी, कुमकुम और फूलों से सजाया जाता है। दूध, घी और फल का अभिषेक करके उनका सम्मान किया जाता है। घर में मक्खन और दूध का भोग तैयार किया जाता है और बच्चों के लिए कृष्ण की मूर्ति के साथ लीला और कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। वृंदावन और मथुरा में तो इस दिन का बड़ा उत्सव होता है। लोग भजन कीर्तन करते हैं, गायों की सेवा करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इसे देखकर लगता है यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गोपाल अष्टमी हमें यह सिखाती है कि प्राणी और प्रकृति के प्रति सेवा और प्रेम करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण की बाल लीला और गौ माता की महिमा हमें यह बताती है कि भक्ति और प्रेम में ही असली समृद्धि है। इस दिन को मनाने से घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अब सोचिए, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी थोड़ा सा समय निकालकर प्राणी, प्रकृति और दूसरों की सेवा करें तो हमारे जीवन में कितनी खुशियां बढ़ जाएंगी। इसी भाव से लोग गोपाल अष्टमी को मनाते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि गोपाल अष्टमी सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि श्री कृष्ण और गौ माता की अद्भुत कथाओं का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल पूजा का सफर श्याम बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप पाएं ऐसे ही अद्भुत कहानियों की जानकारी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।